नाउ सिंथेसिस ऑफ यूरिया का संश्लेषण। अब नाइट्रोजनस वेस्ट की बात कर रहे हैं, और अगर ह्यूमंस में देखें तो ह्यूमंस में मेन जो नाइट्रोजनस वेस्ट है या नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या होता है? यूरिया। तो ब्लड से क्या चीज़ फिल्टर होगी? यूरिया फिल्टर होगा। नेफ्रॉन काम करते हैं फिल्ट्रेशन का। तो ब्लड जो आएगा एफरेंट आर्टेरियोल से ग्लोमेरुलस के अंदर, उसमें जो भी यूरिया है वो फिल्टर होके कहाँ आ जाएगा? बॉमेन कैप्सूल की कैविटी में आ जाएगा। बॉमेन कैप्सूल से वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक जाएगा, वहाँ से हेनलीज लूप से होता हुआ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक जाएगा, और वहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में जाके खुल जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट से माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विस से होता हुआ यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में जाकर, यूरिनरी ब्लैडर में जाकर इकट्ठा हो जाएगा। बाद में इसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो मेन जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो क्या होता है? ह्यूमंस में यूरिया होता है। अब यूरिया बनता कैसे है, ब्लड में आता कैसे है? तो यूरिया का फॉर्मेशन मेनली कहाँ होगा? लिवर के अंदर होता है। यकृत में बनेगा, बनने के बाद ब्लड में आ जाएगा, और ब्लड के साथ किडनीज में जाकर नेफ्रॉन के थ्रू वो फिल्टर कर दिया जाएगा, और एट द एंड बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो मेनली जो सिंथेसिस होता है वो होता है लिवर में, बट इसके अलावा कुछ अमाउंट में इसका सिंथेसिस और कहाँ होगा? किडनी में भी होता है। इसकी फॉर्मेशन में, सिंथेसिस में जो रिएक्शंस होती हैं वो सारी कैसी होती हैं? साइकिल में होती हैं। जैसे ऑर्निथिन जो है केमिकल सब्सटेंस, इससे स्टार्ट होगी, और सारा प्रोसेस होने के बाद जो ऑर्निथिन है वही दोबारा बन जाएगा। यानी जो पूरी सारी रिएक्शंस का जो प्रोसेस है, जो रिएक्शंस हो रही हैं वो कैसी हो रही हैं? चक्रीय हैं या फिर साइक्लिक हैं, सर्कल्स में हो रही हैं। इनका सबसे पहले वर्णन किसने किया था? साइंटिस्ट थे क्रेब्स एंड हैंसलेट, इन्होंने किया था। इसको क्या कहते हैं? और यूरिया साइकिल कह सकते हैं, यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर कह सकते हैं ऑर्निथीन साइकिल। क्यों? क्योंकि उसमें ये जो प्रोसेस है वो ऑर्निथीन से स्टार्ट होता है, फर्स्ट यही चीज़ है इसमें, और एट द एंड ऑर्निथीन के फॉर्मेशन पर ही ये ख़त्म होता है। इसे इसको ऑर्निथीन साइकिल भी कह देते हैं। अब इसमें क्या होगा? फर्स्ट है इस फर्स्ट स्टेप वाइज प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप क्या है इसका? कार्बोमोइल फॉस्फेट का निर्माण। अब कार्बोमोइल फॉस्फेट बनेगा सबसे पहले, किससे बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनियम आयन है, ये दोनों दो एटीपी मॉलिक्यूल और H2O की प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? कार्बोमोइल फॉस्फेट फॉर्म कर देंगे। टू एटीपी मॉलिक्यूल इस रिएक्शन के दौरान किस में चेंज हो जाएंगे? टू एडीपी मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएंगे, और टू फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगा बाहर। ठीक है, टू एटीपी थे, टू एडीपी बनेंगे, तो टू पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी फॉर्म होगा, और साथ में वाटर का भी एडिशन हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? कार्बोमोइल फॉस्फेट। एंजाइम इसमें कौन सा काम में आएगा इस रिएक्शन में? कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेस, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में होगा सिट्रुलिन का संश्लेषण या निर्माण। सिट्रुलिन का फॉर्मेशन कैसे होगा? ये जो कार्बोमोइल फॉस्फेट बना, ये ऑर्निथीन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेगा? सिट्रुलिन। इसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। एंजाइम कौन सा काम में आएगा? ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज, ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज। सिट्रुलिन, सिट्रुलिन बन गया सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आर्जिनिनोसक्सिनेट का फॉर्मेशन होगा। तो सिट्रुलिन है, सिट्रुलिन के साथ ऐड हो जाएगा एस्पार्टिक एसिड। सिट्रुलिन और एस्पार्टिक एसिड एटीपी के प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? आर्जिनिनोसक्सिनेट बना लेंगे। एंजाइम कौन सा काम में आएगा इसमें? आर्जिनिनोसक्सिनेज। आर्जिनिनोसक्सिनेट का फोर्थ स्टेप में हो जाएगा विदलन या क्लीवेज। ये टूट जाएगा और क्या क्या बना लेगा? एक तो बनाएगा सक्सिनेट, एक बनाएगा फ्यूमरेट। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? आर्जिनिनोसक्सिनेट लाइपेज। ये जो फ्यूमरेट बनाया तो फिर आगे क्रैब साइकिल में चला जाएगा, क्रैब साइकिल में भी बनता है फ्यूमरेट, तो ये वहीं चला जाएगा।
सक्सीनेट आगे जाके सक्सीनेट में वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा और 5th स्टेप में यूरिया फॉर्म हो जाएगा। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? आर्जिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में। यूरिया के साथ और क्या बनेगा? आर्निथीन दोबारा बन जाएगा जो नेक्स्ट साइकिल में फिर यूज़ में आ जाएगा। इसकी कंप्लीट रिएक्शन शो की हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हो रहा है, अमोनियम आयन का एडिशन हो रहा है, 3 ATP मॉलिक्यूल्स यूज़ में आ रहे हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज़ में आ रहे हैं, प्लस एस्पार्टेट का भी एक स्टेप में एडिशन हो रहा है। इसके थ्रू क्या बने? यूरिया बन गया। 3 ATP थे, 2 ATP तो ADP में चेंज हुए, एक ATP AMP में चेंज हुआ था, और इसके साथ 2 ADP के साथ बने थे 2PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और AMP के साथ बना था फिर PPI पायरोफॉस्फेट, और फ्यूमेरेट भी रिलीज हुआ था। ये आर्जिनोसक्सिनेट जब बना था ATP चेंज हुआ था AMP में, यानी मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। वो मोनोफॉस्फेट है तो 2 फॉस्फेट ग्रुप निकलेंगे तो PPI निकलता है, पायरोफॉस्फेट का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो ये था प्रोसेस यूरिया सिंथेसिस का या फिर ऑर्निथीन साइकिल का। यहाँ पे सिंगल PI ही बनेगा क्योंकि एक PI कहाँ पे निकल रहा है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ निकल रहा है, और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ही निकलेंगे नेट रिएक्शन में, तो यहाँ पे सिंगल निकलेगा। एक PI इसमें ही ऐड हो जाएगा। 2 ATP थे, 2 ATP 2 ADP में चेंज हो जाएंगे। कितने फ्री हुए फॉस्फेट ग्रुप? 2 फॉस्फेट ग्रुप्स फ्री होंगे, एक इसके साथ ही अटैच्ड रहेगा और एक ही रिलीज़ होगा इस स्टेप में, फिर एक बाद में जाके सेकेंड स्टेप में रिलीज़ होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना।